आज जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का तीसरा दिन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन और देखेंगे कि इस डाटा इंटरप्रिटेशन में जो मैंने पहले बोला था बस वही है, कुछ भी नहीं है। एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, रेशियो निकालना है और जिसके लिए एडिशन का जरूरत होता है, आपका सब्सट्रैक्शन का जरूरत होता है, मल्टीप्लिकेशन का जरूरत होता है, दैट्स ऑल। जिसके लिए आपने देखा होगा कि स्पीड बूस्टर करके मैंने हर दिन किया हुआ है, क्योंकि आपको अगर डाटा इंटरप्रिटेशन को सीखना है और तेजी के साथ करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ नहीं होता है, बार बार बोलता हूं, केवल तेजी से अगर आपको करना सीखना है तो फिर आपको ये जो है स्पीड बूस्टर को हर दिन करना है। इसे करने के बाद ही डाटा इंटरप्रिटेशन में आप 2.5 मिनट में 5 मैथ करके बड़े आराम से आप निकल जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी तरह की दुविधा नहीं, कंफ्यूजन नहीं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मार्क्स 10 से शुरू होता है और आपका जो इसमें क्या कहते हैं, फाइनल में जब जाते हैं, आप मेंस में जब जाते हैं तो इसकी जो संख्या होता है 25 से 30 हो जाता है, 70 to 80% इसी में मार्क्स है। तो पहले जो ये जो इनिशियल स्टेज का डाटा इंटरप्रिटेशन है, समझ लीजिए कि ये आपका मैजिक वांड है, आपको जीतने की जादुई छड़ी है और इसके लिए इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए एडिशन, समेशन जो भी बोला, जो विधि बता रहा हूं, उससे बेस्ट विधि कुछ भी नहीं हो सकता है।
अब देखिए 54 से जो 58 जो था, इन क्वेश्चन में तो कुछ भी दम नहीं था, कुछ भी सोचने का नहीं था, तो भी अगर आपका गलत हुआ होगा या छूट गया होगा वो आपके स्लो स्पीड से हुआ होगा। देखिए 54 में एवरेज पूछा गया था, 275, 295, 265, 280, 270, 365 को जोड़ना है, और हमने आपको बताया कि रो का एडिशन कैसे करते हैं। इसमें खाली 1740 उसी को लिखना था और डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि कागज में केवल इतना ही लिखा हुआ होना चाहिए था। तो 55 का भी देखते हैं, 55 में भी वही एडिशन है, दैट इज द 1760 आता है, और आपके कॉपी में केवल उतना ही लिखा हुआ आना चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। नाउ कम टू द 56। 56 में हम पहले जो है टोटल जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं, 314 प्लस 370, जो हम रो एडिशन मेथड के जोड़ते हैं 2072 होता है, और कॉमर्स का जो है, कॉमर्स का 1740 हमें पहले मिला हुआ था, उसको हम इस्तेमाल करके उससे हम डिफरेंस को निकालते हैं, तो डिफरेंस जो होता है 332, वो भी हम रो की करते हैं। तो हमारे इसमें क्या लिखा होना चाहिए था, वनली लिखा हुआ होना चाहिए था 2072, यहां तक कि 1740 के ऊपर लिखा हुआ तो उसे भी नहीं लिखते हैं। अब डायरेक्ट वहां से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, करके 332 लिखते हैं। 57 का जो रिक्वायर्ड रेशियो तो आपको है 270:270, 1:1, इसमें तो खाली 1:1 लेके लिखते हैं। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके कॉपी में कितना लिखा हुआ होना चाहिए, इस पे आप जरा नजर देंगे, उससे ज्यादा कुछ लिखते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे दोस्त। अब आता है रिक्वायर्ड परसेंटेज केस जो है आपका 58 का जो है, उसमें 430 माइनस 360 आप घटाते हैं, तो घटाने को वहीं पे करते हैं, सुन्ना किया, 13 से 6 गया 7, 70, नीचे क्या होगा 360 है, तो 70/360 इंटू 100। देखिए इतना ही लिखा हुआ रहता है, तो आपका क्या आता है उसमें, आपका आता है 700/36। अब 700/36 है, इसे आप काटते हैं, काटने के बाद होता है 350, नीचे होता है 18, फिर देखिए ये 350 भी कटता है, और ये कटने के बाद 19.4% आता है। तो यहां पे थोड़ा सा आपका वक्त लगता है, चूंकि आपने हर जगह से वक्त थोड़ा सा 5-10 सेकंड बचा लिया होगा, तो जिसके चलते इसमें 5-10 सेकंड जो ज्यादा लगता है उसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने ये चीजों को इसलिए बोला कि सबसे अब इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप जब इसको कर रहे हैं तो आप रफ पेपर पे कितना लिख रहे हैं, उससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। अगर लिखेंगे तो वक्त जाया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो एक नंबर पे आपके रफ में क्या लिखा होना चाहिए, 40:40, बस इतना, क्या कि 1:1 भी लिखने का जरूरत नहीं, वो तो सीधा टिक में जाता है। अब 2 नंबर में 2003 में देखिए आपका जो है एडिशन होके खाली आपको 190 लिखना था। 2004 का जो रो एडिशन आपने किया था 110 करना था, तो आपको 190 से अगर 110 है घटाना है, तो उससे 190 माइनस 110 नहीं लिखते हैं, 190 लिखा होना चाहिए, 110 लिखा होना चाहिए, 80 लिखा होना चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, तभी आप 20-22 सेकंड में करके निकल जाते हैं। नाउ द तीसरा में आप आइए, प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी सी। तो 2000 और 2003 और 2004 का योगफल खाली 110 लिखना है, 50 और 60 को मुजबानी में करना था, और कंपनी ई का जो अर्निंग है 2003 और 4 का, दोनों कॉलम को देख के 40 और 50 90 करते हैं, तो फिर आपको खाली 90 लिखना था, 110 लिखना था, और बीच में *2 का सिंबल दे देना था, तो 0-0 कर देते हैं, 11:9 हो जाता है। देखिए ये भी आपके 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। अगर लग रहा है तो समझ जाइए लिखने को कि उस क्रियाओं को थोड़ा छोड़ने की कोशिश कीजिए। अब आप चौथे में आते हैं तो देखिए एवरेज जो प्रॉफिट है आपका जो है सारे को जोड़ना है, 7 फिगर्स हैं, आप 20, 40, 50, 70, 90, 80, 60, इसको कुछ को भी नहीं लिखना, क्या कि ऊपर आपका सब लिखा हुआ है। आप बोलेंगे ग्राफ में तो ये दिखता नहीं है, तो मैं इसमें क्या बोलता हूं, पेयर का एडिशन करने के लिए बोलूंगा। जैसे पहले आपने 20 देखा, 20 के साथ 40 जोड़ा, 40 के जगह आप बोलते हो मनी मन 60, 60 के साथ नेक्स्ट बड़ा आपका 50 का आता है, तो 60 और 50 110, 110 के साथ 70 जोड़ते हो 180, 180 के साथ 50 जोड़ते हो 230, 230 के साथ 80 जोड़ते हो 710, 710 के साथ आप 60 जोड़ते हो
सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिर से करते हैं। 20 के साथ 40 जोड़ा 60, 60 के साथ 50 जोड़ा 110, 110 के साथ 70 जोड़ा 180, 180 के साथ 50 जोड़ा 230, 230 के साथ 80 जोड़ा 310, 310 के साथ 60 जोड़ा 370। एक्चुअली मैं हिंदी में नहीं करता हूं, तो कभी हिंदी बोलते बोलते मैं भाग जाता हूं। अब आपका 370 हुआ, 370 डिवाइडेड बाई 7। मैं इसने क्या बोलने क्या होगा, आपके पेपर कॉपी पे 370 डिवाइडेड बाई 7 ही लिखना है, बाद बाकी कुछ नहीं लिखना। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, पहले क्लास में नहीं बोला था, अब मैं बोलना चालू किया हूं, क्योंकि यहीं से आपका समय कम होना शुरू होता है। अब देखो मुजबानी ही उसे आप भागा देते हो। 37 है, 5 सते 35, कितना बचा 2, 20, 7 दूनी 14 पॉइंट, 6 बचा, 7 8 56, 40, 6 सत्ते 42, अप्रोक्सीमेशन में लेके आपने दिया। 52.8 जैसे आ गया, अपने ऑप्शन देके मार के निकल गए। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आपका 30 2004 में, और इसका देखते हो 40। अब है परसेंटेज में है, तो प्रॉफिट जो है कंपनी बी का आपने क्या किया है, आपने 30 करोड़ निकाला, आपका उसका 40 करोड़ है, तो 30/40 गुना 100 तो बराबर होता है 75%। तो आप लिखता कितने हो, 30/40 गुना 100, इतना ही लिखते हो, बराबर 75%। जरा 6 नंबर पे गौर कीजिए। 6 नंबर पे जो देखिए 2006 में जो है मेल और फीमेल ये प्रतिशत में दिया हुआ है, और टोटल जो है वो नंबर में दिया हुआ है। 35 तो आपका नंबर है, ये 35 लाख है। अब क्या बोलता है कि टोटल इनकी जो पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत अनएम्प्लॉयड है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले कितने परसेंट अनएम्प्लॉयड है, 7% और 8% 15% हो गया। अब देखो 100% बराबर है 35 लाख, है ना, तो 100% अगर 35 लाख है, तो फिर आपका 15% कितना होगा, तो 100% बराबर 35 है, तो 35/100 गुना 15। तो हम कॉपी पे क्या लिखते हैं, 35 गुना 15/100। अब 15 से जब हम 35 गुना करेंगे, तो आपको बताइए हम स्पीड बूस्टर में कैसे करते हैं, 15 तिया 45, 450 और 15 पचे 75, तो जोड़ के 525। तो देखो केवल 525 ही हम कॉपी पे लिखेंगे, और कुछ भी नहीं लिखेंगे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। दूसरा 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में टोटल क्या है, 24 है। देखो 100% बराबर 24 है, मनी मैन बोलते हैं, तो 1% बराबर होगा 24/100, और फीमेल का बोला हुआ है कितना है, 6%, मतलब 24 गुना 6 गुना 24/100। तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम 24 को 6 से गुना करेंगे, वो भी मुजबानी। तो हम क्या देखेंगे, 24 को 20 + 4, तो 6 दूनी 120 और 4 6 24, 120 और 24 144 हो गया। तो हमारा जो है 144 हुआ। हम इसमें बेसिकली हम लिखेंगे भी नहीं, सीधा सीधा हम देखेंगे 144 है कि भैया, तो देखता हूं कि हाँ भैया 7 नंबर का 2 है, 2 में टिक करके निकल जाएंगे। क्या लिखने का है यार, कुछ भी नहीं लिखने का होता है। फिर हम आते हैं आगे का, चलते हैं। चलिए 8 नंबर कैसे करेंगे। देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप कलम कितना उतारेंगे। देखिए पहले मैंने ज्ञान दिया, आपको बताया, अब हम कि हर जगह पे आपको टोकता हुआ रहूंगा कि आपको महसूस हो कि अरे यार इसको बिना पेन लगाए भी तो मैं कर सकता था। और जब से ये आपकी साथ फीलिंग हो जाएगा, तो आप फीलिंग आ जाएगा आप में, आप देखोगे आप पेन की कलम इस्तेमाल मिनिमम कर रहे हो, और जैसे ही मिनिमम कर रहे हो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो चलिए हम आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलता क्या है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल यूथ इन द स्टेट ए इन 2005। नंबर बोला है, स्टेट ए में मेल क्या है, 12 था, ठीक है ना, और टोटल क्या था 32। तो हम क्या लिखेंगे, 12 गुना 32/100, देखो इसको लिखेंगे हम, ठीक है ना। और उसके बाद बोलता क्या है, ये तो आ गया, was what percent of number of unemployed female youth in the state in 2006। मतलब किसके एवज में बोल रहा है, 2006 में जो फीमेल की जो संख्या है उसके एवज में, तो वो नीचे जाएगा, खाली हमें इतना है। तो 12 गुना 32/100 लिखा हुआ है, खाली इतना ही लिखा हुआ है। अब 100 के नीचे हम गुना का चिन्ह मारेंगे, 100 के नीचे, क्या उल्टा जाएगा, एवज में है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 100 के नीचे गुना का चिन्ह मारा, गुना का चिन्ह मारने के बाद अब हम चले जाएंगे अनएम्प्लॉयड फीमेल यूथ ई 2006 के ई में। तो देखें ई 2006 के ई में फीमेल है 6, और तो होगा क्या, 6 गुना 32, 100 गुना 6 गुना 32, और बटे 100 जो है क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, देखो 12 गुना 32/100,
और 100 के नीचे नीचे है, तो फिर हमारा देखो चलो ऐसे ऐसे क्या लिखा हुआ मिल रहा है वो बताता हूं। 12 गुना 32 गुना 100, नीचे है 100 गुना 6 गुना 32। तो देखो फर्स्ट सब फटाफट कट गया और आपके कट के आ गया 200%। ठीक है ना। और क्यों आपके पास 2 आया है, फिर आप 100 से गुना करेंगे तो आपका 200% आ जाएगा। तो जैसे ही आपका 2 आ जाता है तो आपको समझ लेना होगा कि ये 200% है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर 8 नंबर का फिर से मैं दोहराता हूं। पहले इसने बोला था बात है कि 2005 का स्टेट ए का मेल, तो हमने किया 12 गुना 32 गुना 100 और डिवाइडेड बाई कर रहे हैं। तो डिवाइडेड बाई के लिए क्या है कि वो परसेंटेज मांगा किसके एवज में, स्टेट ई के। तो स्टेट ई का जो है आपका है कितना है 6 गुना 32 बटे 100। तो नीचे हमारा 100 जो लिखा हुआ था 12 गुना 32 बटे 100 के कंटिन्यूएशन करते वहां गुना 6 गुना 32 लिखा ऊपर जो है, और 6 गुना 32 बटे 100 का जो है 100 ऊपर चला गया। तो हमारा फिर सज गया 12 गुने 32 गुने 100 और नीचे आ गया 100 गुने 6 गुने 32। अब इसको प्रतिशत में बोलना है तो फिर 1 गुना 100 हमारा ऊपर। तो फिर देखो केवल 32 32 कट गया, 6 से 12 कट के 2 हुआ, या 100 कट गया, एक जो 100 बचा हुआ है उससे 2 से 100 हो गया, 200 हो गया। तो मैंने लिखा इतना ही दोस्त, और कुछ नहीं लिखा। ये भी आपके 15 से 20 सेकंड में हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैथ की प्रैक्टिस जब हो जाती है, ये दिमाग में आपको करना क्या है और कितना करना है ये आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब आइए 9 नंबर पे आते हैं। देखिए 9 नंबर में करने के लिए थोड़ा सा और स्मार्ट मूव करते हैं। देखिए स्टेट एफ का था अनएम्प्लॉयड मेल, कितना था 7, क्या होगा 28 बटे 100 गुना 7 वो होगा। तो हम उसे लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं, क्यों डिफरेंस पूछा हुआ है। अब पूछा है कि मेल यूथ ऑफ स्टेट ए इन 2006 कितना है 35 बटे 100 गुना 7। देखो नीचे दोनों के ही नीचे 100 है, इसलिए इसके लिए कोई हम टेंशन नहीं लेते हैं। ऊपर गुना क्या है 7 गुने 35 है और 7 गुने 28 है। तो डिफरेंस क्या होगा, तो हम मनीमन देखो ये खाली लिखे, मनीमन क्या करते हैं, मनीमन लिखते हैं कि 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो 35 से 28 जाएगा 7 होगा। तो क्या होगा 7 गुने 7, तो 7 गुने 7 और डिवाइडेड 100 है, तो क्या 7 49 का होगा 0.49। 0.49 का मतलब है 49,000। तो देखते हैं हम 49,000 का है क्या, देखा नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस मार के निकल गए। तो फिर कहने का मतलब है कि हमने लिखा क्या था दोस्त, 7 गुना 28/100 और दूसरा फिगर लिखा था 7 गुना 35/100 और उसके बाद लिखा हुआ है 49/100। बस यहीं तक हमने लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, जो आपके 15 सेकंड में बड़े आराम से होते हैं। देखिए यहां 5 सेकंड बचाना है, हमें पता नहीं कि अगला मैथ कितना बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। इसके लिए हर जगह 5 सेकंड 7 सेकंड इसमें बचाया जाता है, और इसके लिए कोई वैदिक कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम कितना पेन उतारेंगे उतना ही पे हम सोच के खाली खड़े रहते हैं। अब आते हैं 10 नंबर पे। अब देखिए स्टेट डी का अनएम्प्लॉयड मेल यूथ कितना है, तो हम जानते हैं ये क्या होगा 24 बटे 100 गुना 10, खाली इतना ही लिखते हैं। 2006 का कितना होगा मेल यूथ 30 बटे 100 गुना 8। तो ये हमारा, हम तो आगे कैसे करते हैं जान गए। अब बोलता है कि रेशियो क्या होगा, तो हम देखिए उसको दोनों को सामने सामने लिखे हुए, तो हम क्या देख रहे हैं 100 तो कट गया है, इधर 10 है 8 है, फिर हम क्या लिखते हैं 10 गुना 24 बटे 8 बटे 30। अब हम काटना शुरू करते हैं। देखिए 8 से कट जाएगा 3 8 24 होगा, तो ऐसे कट के फिर 3 से 3 कट गया, तो फिर हमारा आ जाएगा 1:1। तो देखो हमने लिखा क्या था भैया 10 गुना 24 बटे 100, बगल में लिखा था 8 गुने 30 बटे 100। ठीक है, फिर हमने फटाक से किया एक बार और लिखा 10 गुने 24 बटे 8 बटे 30, क्या कि 100 तो ऐसे ही कट जाएंगे आपस में। तो फिर हमारा अब उसके साथ 8 से 24 को काटा 3 और सुन्ना सुन्ना कट गया, तो नीचे 3 हुआ, 3 को फिर ऊपर के 3 से काट दिया तो 1 हो गया। तो हमने रेशियो 1:1 लिखा। तो देखो हमने लिखा कितना, उस पर जरूर गौर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि लिखा कितना हमने। देखिए अब 11 से 15 में मैं चुप रहूंगा। पूछिए क्यों, इसमें एक मैथ का पोर्शन आ गया है जिसमें परसेंटेज का मेन मैटर है। परसेंटेज को जितना अच्छी तरह आप समझते हैं उतना ही अच्छी तरह आप कर पाएंगे। तो आप में से कुछ बना होगा, मैं अगर समझाऊंगा भी, अगर मैथ आपको पूरा पता नहीं है इस पर्टिकुलर मैथ का, तो फिर आपको असुविधा होगा। तो पहले मेरे को इंडिविजुअली से मेरे को पूछना है कि आप, एक तो होता है फास्ट करने का, वो तो आपको भी समझ में आ जाएगा जितना हुआ है कि कहाँ आपने पहले तो पूरा लिखा है, अब कहाँ पे शॉर्टकट में कितना लिखेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जिन्हें कैसे ये फिगर आया, कैसे ये आंसर डिराइव हुआ, उन्हें समझ में नहीं आया, तो प्लीज 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 मेरे को बताएं।
अगर आपको शर्म आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मेरे इस पे बताएं, नहीं तो यहां बोर्ड पे बताएं। तो फिर अगर बहुत ज्यादा लोगों का है तो मैं इस चैप्टर्स के ये जितने भी हैं पर्सन से जुड़े हुए जितने भी खेल हैं मैं एक जगह करके दिखाऊंगा। और अगर देखता हूं कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो सीधा मेंटेनेंस के काम में जाऊंगा, ठोक ठाक के ठीक कर दूंगा इंडिविजुअली का। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इसको आपने किया है, आपका आंसर कितना सही है नहीं है, तो सबसे पहले चूंकि मैं करके नहीं दे रहा हूं तो आपको आंसर तक डिराइव होना है। तो पहले ये आपके दिमाग में घुसना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको छोटे में करके दे दिया तो स्पून फीटेड हो जाएंगे, और स्पून फीटेड बड़ा भयंकर हो जाएगा आगे जब फास्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें कंसेप्ट आपके साथ चलना काफी जरूरी है। तो जब भी आपका कंसेप्ट आपका दामन छोड़ देगा तो ऐसे मैथ को आप फास्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ये चूंकि आप मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो तो मेरे को सही अवस्था को जानना काफी जरूरी है दोस्त। इसके लिए अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मेरे को जरूर बताएं, और आप जो किए हैं उसका फोटो स्नैप लेते हुए। यहां पे आप डिटेल में भी करेंगे तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं पहले आपके इसकी जो टेक्निकली जो पार्ट है उसको जानना चाहता हूं, आप कितना अच्छी तरह जानते हैं, फिर मैं इसको आपको रास्ता दिखाऊंगा। ओके देन, चलिए आज इतना ही है। विश यू गुड लक, आगे की स्टडी करना है भैया, यही आज आखिरी चैप्टर नहीं है तो डटे रहिए, और क्या बोलूंगा।